हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मैथ्स 1 का न्यू चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले जैसा हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं हर बार, आज भी थोड़ा सा समझ लेते हैं बेसिक कि इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे और उसको जो भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे उनको सॉल्व कैसे करना है। राइट, चलो। तो सबसे पहले जो चैप्टर है ये है जीएसटी के बारे में, यानी कि टैक्स वगैरह के बारे में। तो ये जो जीएसटी आपने वर्ड कई बार सुना है, तो जीएसटी का मतलब क्या होता है? जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज से पहले जब जीएसटी नहीं था तो जीएसटी से पहले हम लोग दिया करते थे वैट। ठीक है, तो वो भी एक टैक्स ही था, वैल्यू एडेड टैक्स था वो, और ये है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट, अगर आप नीचे जो देख रहे हो स्क्रीन पे कि कुछ मैंने स्टेट्स के नाम है, जीएसटी के कोड्स हैं, तो ये सब क्या है? जब आप किसी शॉप पे जाओगे और उनसे जीएसटी का जब बिल लोगे तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में, जैसा जो महाराष्ट्र में, अभी हम लोग महाराष्ट्र की ही पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम सब स्टेट बोर्ड ही पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र का। तो जब आप देखोगे तो वहाँ पर बिल के स्टार्टिंग में लिखा होगा 27, एक ऐसा नंबर लिखा होगा, उसके आगे फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिखे होंगे, फिर उसके आगे नंबर वगैरह होंगे। ठीक है, मैं अभी इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी इस नंबर की बात करूँ जो 27 लिखा है। तो 27 क्या है? तो 27 का मतलब होता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि वो जो जीएसटी है वो कहाँ से कलेक्ट हुई है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर सभी स्टेट्स के कोड्स भी हैं, अगर आप इसको देख लो एक बार पॉज करके वीडियो, यहाँ पर भी है। अगर आप देखोगे तो लक्षद्वीप है, केरला है, तमिलनाडु है, पांडिचेरी है ना, ये सारे यहाँ पर आपको दिए हुए। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 38 तक तो ठीक है, फिर ये आ जाएगा 97 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 99। ये सब क्या चीज़ है? ये फिर थोड़ा सा अलग हो जाता है, जहाँ पर ये टेरिटरीज के, अदर टेरिटरीज के लिए भी दिया हुआ है, जिनको असाइन नहीं किया कोई नंबर, उनको 97 दिया। जो मैंने आपको 27 की बात की, ये वाला, फिर उसके बाद आपके पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, फिर नंबर्स हैं, फिर एक अल्फ़ाबेट है और फिर एक नंबर और फिर अल्फ़ाबेट और फिर यहाँ पर एक नंबर है। ये क्वेश्चन, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मैं भी दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन एक एग्ज़ाम में आपसे, एक एग्ज़ाम में आप ही के पूछा था बोर्ड में कि ये जो टोटल नंबर्स होते हैं ये कितने होते हैं इसमें, और ये जो पूरा लेटर प्लस नंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं, जीएसटी आपके जो जीएसटी नंबर होता है ना, इसमें टोटल कितने नंबर विद अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन था ये चीज़। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके पास 2 और यहाँ पर है आपके पास 10, यानी कि 2 + 10 12, 12 और यहाँ पर कितना है देखो 1, 12 + 1 13, 14 एंड 50। तो इसका आंसर आएगा 15 कि जो टोटल नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं उसमें, अल्फ़ाबेट प्लस नंबर 15 होते हैं। जीएसटी नंबर जो होता है 15 इसका होता है। तो ये अल्फ़ाबेट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो नीचे क्या लिखा है, ये 10 डिजिट का पेन नंबर होता है। अगर अभी तो आपका नहीं होगा, अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो घर में मम्मी पापा का किसी का भी होगा तो जस्ट देख लेना उनको। तो वहाँ पर ये पेन नंबर होता है हमारा। उसके बाद ये जो है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपके पास कितने जीएसटी हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर यूनिफॉर्म ऑफ ऑल ये सभी के लिए है, जेड तो हर जगह आपको मिल जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो 5 है, 5 किसके लिए वो बोला है आपको? वैलिडिटी ऑफ जीएसटी नंबर। ये जो जीएसटी है इसी को कहती है, जो आपका नंबर सामने आपको देख रहे हो। ठीक है, व्हेन एंटर ऑन जीएसटी पोर्टल, तो ये उसके लिए है। अब ये सारी चीज़ों को क्लियर, ये थोड़ी सी बेसिक बेसिक बातें थी ये। हाँ, इंपॉर्टेंट है, रेगुलर लाइफ में जब आप जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पता कर सकते हो कि कौन सा स्टेट से या बिल है या जो भी सारी चीज़ आपको मिलेंगी आगे चल के। ठीक है, चलो। और एक जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो ये कि CGST क्या होता है और SGST क्या होता है। तो दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। CGST का मतलब होता है सेंट्रल, यानी कि ये कलेक्ट कौन करेगा? सेंट्रल, यानी कि ये जो एक पोर्शन है ये सेंट्रल के पास जाएगा। उसके बाद SGST क्या होता है? ये होता है स्टेट। तो ये पोर्शन जो आएगा वो किसके पास आएगा? स्टेट के पास आएगा। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखो कि जितना CGST होगा, CGST जितना होगा उतना ही SGST भी होगा। क्लियर है? और एक फॉर्मूला आपका लिख के आता है रेट ऑफ जीएसटी। तो रेट ऑफ जीएसटी होता है, ये भी आपको बता दूंगा, फिर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम इसे यूज करेंगे। रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी होता है CGST प्लस SGST। अब देखो मैंने ऊपर क्या बोला आपको कि CGST और SGST क्या होता है? सेम होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों में से किसी को भी। ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना कि जब CGST
और SGST सेम है, तो मैं यहाँ पर भी CGST लिख सकता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा 2CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ GST। अब यहाँ पर जो भी रेट ऑफ GST होगा, ठीक है, वो हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान के चलो अगर आपको रेट ऑफ GST दिया है कि 9 है, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में 9 नहीं सॉरी 18 है, 18%, और यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई बाय GST है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आके हो जाएगा डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 2 जो हो जाएगा आपका 9। तो 9 क्या आ गया आपका CGST है। तो अगर 9 CGST है तो SGST कितना होगा, सेम 9। आई बात समझ में। चलो ऐसे ही इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन बोला है पवन मेडिकल, एक मेडिकल शॉप का नाम है पवन मेडिकल। पवन मेडिकल सप्लाई मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ GST, आपको रेट ऑफ GST कहा है, CGST और SGST अलग अलग आपको नहीं बताया, ठीक है, 12%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ GST, CGST एंड SGST आपको पूछा है। अगर आपको GST पता है तो आप बताओ कि CGST कितना है और SGST कितना है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। अभी उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर आप लिख दो रेट ऑफ GST, यहाँ पर आप लिख दो रेट ऑफ GST, कितना है रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 12%, जो आपको क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो हमारा फॉर्मूला है वो है रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू CGST प्लस SGST। तो रेट ऑफ GST हमें पता है कितना है, 12 है, 12% है, इज इक्वल टू CGST और SGST। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ ना कि 2 CGST या 2 SGST, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा डिवीजन में, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू CGST, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6% इज इक्वल टू CGST। अब CGST 6% है तो SGST कितना होगा, 6%। SGST भी कितना होगा, 6%। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर CGST इज इक्वल टू 6%, SGST इज इक्वल टू 6%। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या आपको बोला है, ऑन अ सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर भी। आप यहाँ पर लिख दो रेट ऑफ GST इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू CGST प्लस SGST, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय CGST, राइट। और CGST की कॉस्ट कितनी है, GST कितना है, 9%। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9%, 9 2 से कितना हो जाएगा 18। तो रेट ऑफ GST कितना आ गया आपका, तो रेट ऑफ GST आ जाएगा आपका 18। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप इसी में देखोगे, जो पहला क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर तो ये आएगा कि CGST इज इक्वल टू SGST। यहाँ पर मैं अभी लिख देता हूँ, पहले नहीं लिखा मैंने, कि CGST इज इक्वल टू SGST। तो जितना CGST होगा उतना ही SGST होगा, तो CGST कितना है आपका 9%, जो हो जाएगा आपका SGST भी। आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया आंसर कि रेट ऑफ GST कितना है, तो रेट ऑफ GST आपका 18%। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है कि रियल पेंट नाम की एक शॉप है या फर्म है, उन्होंने क्या किया है, 2 टिन किसके, पेंट के, लस्टर पेंट के 2 टिन उन्होंने सोल्ड, बेचे हैं। एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन, टैक्सेबल वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी, 2800 है ईच टिन, क्या ध्यान रखना, एक टिन की। इफ द रेट ऑफ GST इज 28%, अगर GST 28% है तो आप बताओ CGST एंड SGST कितना है। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसको 2 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप पहले एक टिन की वैल्यू निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग डायरेक्टली क्या करें, 2 से ही उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या हो जाएगा, हम लोग उसको हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, फिर हमें इंडिविजुअल करके मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों तरीका है, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 28,000 रुपीज़, सॉरी 2,800 रुपीज़ एक टिन का है, तो 2 टिन का कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं। तो 2 टिन, वैल्यू ऑफ 2 टिन निकालेंगे सबसे पहले, वैल्यू ऑफ 2 टिन पेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2800, कितना हो जाएगा, 56 5600 आ गई 2 टिन की कॉस्ट। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो GST है वो कितना है, 28%। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस 5600 का 28% कितना होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे अब रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST नहीं, अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28%। तो 28% हमें पता है ना, जब परसेंटेज दिया हो तो हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू कितने आ गए, 5600। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 28 मल्टीप्लाई बाय 56। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 56 कितना हो जाएगा, तो 5 2 10, 8 48, और ये हो जाएगा 40 प्लस 12, कितना हो जाएगा, 40 प्लस 12 50 और 52, तो ये हो जाएगा 1568। तो जो टोटल जो GST हम लोग जो पे कर रहे हैं किस पे, 2 टिन पेंट के ऊपर, वो टोटल कितनी हो रही है अमाउंट में, 1568। अच्छा, अब हमें क्या बोला है कि देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। तो CGST और SGST के लिए हम लोग, हमें पता है कौन सा फॉर्मूला है, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू CGST एंड प्लस SGST। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ GST निकालने के लिए हम सेम चीज़ करेंगे, अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू CGST प्लस SGST। तो अमाउंट ऑफ GST हमें कितना मिल गया, 1568 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय SGST। तो ये जो 2 है यहाँ पर आके डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1568 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू SGST। तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, बचा 1, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। तो जो SGST है वो कितना आ गया, 784। ठीक है, तो अगर SGST हमारा 784 आया है, तो CGST कितना होगा, CGST भी हमारा सेम होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे CGST इज इक्वल टू 784। तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, चलो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है कि द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586।
रेट ऑफ जीएसटी 18%। अभी तक हमें ना जीएसटी ऐड करके दिया जा रहा था, अब हमें इसमें ऐड करना है जीएसटी अलग से, ठीक है। ये आपको एक अमाउंट दिया है, उसके ऊपर 18% जीएसटी आपको ऐड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद आपको बताना है कि जो बेल्ट का प्राइस होगा वो क्या होगा। आई बात समझ में? तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो 18% है, ये 18% एक्चुअली अमाउंट कितना बनेगा 586 का, पहले वो देखते हैं। तो हमें सबको पता ही है परसेंटेज वाला फॉर्मूला हमें कैसे निकालना होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिख दो रेट ऑफ जीएसटी या जीएसटी इज इक्वल टू जो भी आप, या तो फिर आप डायरेक्ट शुरू कर दो 18% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 586। अब देखो यहाँ पर नीचे 2 जीरो है, यहाँ पर कितने आपके पास 2 जीरो है। सबसे सिंपल, एकदम सिंपल, अगर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इस क्वेश्चन को और आप चाहते हो कि फटाफट सॉल्व हो जाए, तो क्या करना है, ये जो 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो को ध्यान में रखते हुए सिंपल ऊपर कौन सा नंबर है 18 के आगे 2 नंबर के आगे आप क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। जैसे कि ये हो जाएगा आपका 0.18। अगर आप इसको डिवाइड भी करके देखोगे तो ये मिलने वाला है आपको। अगर आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये मैंने जो डायरेक्ट लिख दिया वो कैसे लिखा है, जिनको समझ में नहीं आया वो यहाँ पर देखो, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर है 18, यहाँ पर है 100। अब देखो 100 के टेबल में 18 नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक जीरो लगा के पॉइंट लगा दूंगा, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर एक जीरो ऐड हो जाएगा। 100 के टेबल में 180 आता है क्या, तो 100 के टेबल में 100 आता है, क्योंकि उसके बाद तो 100 2 से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 1 सा 100, ओके। तो 100 1 सा 100, ये हो जाएगा आपका 80, है ना। 1 माइनस 1 0, और ये 8 एज इट इज़ और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो पॉइंट अभी भी है यहाँ पर लगा हुआ ना, तो मैं यहाँ पर एक जीरो फिर ऐड कर सकता हूँ। तो 100 के टेबल में 800 कब आता है, 100 8 सा 800 होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इसको 800 लिख देता हूँ। अब देखो 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0, तो ये सब 0 0 आ गया। तो ऊपर आंसर क्या है मेरा, 0.18, जो मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिख के दिखा दिया। नेक्स्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 586 के साथ में। जब आप इसको 586 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, देख लेते हैं एक बार करके। 586 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 8 जा 64, 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा 68, तो ये हो जाएगा 8 6 कैरी, और 8 5 जा 40, 40 प्लस 6 46, राइट। नेक्स्ट ये एज इट इज़ आप लिख दो, इसमें तो कोई चेंज होंगे नहीं। 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी, ये हो जाएगा 15, है ना। 8 प्लस 6 प्लस 1 15, ये हो जाएगा 1 कैरी। 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10, ये हो जाएगा 10। अब देखो यहाँ पर ये था ना 0.18 था, तो 0.18 पॉइंट कितने के बाद है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो हम लोग यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इस हमारा आंसर कितना आ गया 105.48। ये क्या है, अमाउंट ऑफ जीएसटी है, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी तो मिल गया, और हमें बेल्ट का जो टैक्सेबल वैल्यू है वो भी पता है। तो अब हम लोग इससे टोटल निकाल सकते हैं ना। तो ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। अब जीएसटी हमें कितना मिला है 105.48, तो ये उसमें ऐड कर देंगे हम। ये हो जाएगा आपका 586 प्लस 105.48, ये दोनों का आप क्लब कर दो, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 8, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, और ये हो जाएगा 6। तो जो आप रिस्ट वॉच के लिए स्ट्रैप लेने गए हो, जो बेल्ट लेने गए हो, उसकी जो कॉस्ट आ जाएगी वो आपको आ जाएगी 691.48, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसे करके आप जब आप कुछ सामान वगैरह भी लेने जाते हो, और अगर वहाँ पर आपको ऐसा आता है कि ये इतना % जीएसटी है, या इस चीज़ के ऊपर आप कुछ भी कहीं से भी जाते हो सामान लेने के लिए, अगर आपको जीएसटी का बिल मिलता है,
जीएसटी का ही बिल लेना चाहिए हमें। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम गवर्नमेंट को हेल्प करें, है ना, ताकि इससे गवर्नमेंट को भी हेल्प होगा, चोरी नहीं होगी टैक्स की, और हमारा जो देश है वो आगे बढ़ेगा। तो आप यहाँ से ऐसे करके जब आपने कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हो तो वहाँ से आप जीएसटी ऐसा निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। द टोटल वैल्यू विद जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल कार इज कितना है 1770। रेट ऑफ जीएसटी 18% ऑन अ टॉय। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू CGST एंड SGST फॉर द कार। चलो, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है इसको देख के कि हम लोग इसको सिंपली कैसा करेंगे, जैसा रेगुलर वाले करते आ रहे हैं कि 18/100 मल्टीप्लाई बाय 1770, तो आप जब ऐसा सॉल्व करोगे तो आपको गलत आएगा आंसर। रीज़न ये है कि ये जो अमाउंट है हम यहाँ पर हमेशा लिखते हैं टैक्सेबल वैल्यू, पर इस बार हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, तो हम ये चीज़ कर ही नहीं सकते। मल्टीप्लाई किससे करोगे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा अलग ट्रिक से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप गिवन लिख दो। गिवन में आप लिख दो कि टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार, टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार, ये मैं विद जीएसटी लिख रहा हूँ, ठीक है। और रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18%। अब देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टैक्सेबल वैल्यू, अभी आपको समझाऊंगा। टैक्सेबल वैल्यू को मैं थोड़ी देर के लिए एक्स ले रहा हूँ, तो लेट टैक्सेबल वैल्यू बी कितना एक्स। अब मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने एक्स क्यों लिया है, आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ अभी। देखो, जो हमारा फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू का, वो ये है, फॉर्मूला मतलब, हाँ फॉर्मूला ही बोलो आप उसको, टोटल वैल्यू किसी भी चीज़ की इज इक्वल टू क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। अब मैंने यहाँ पर जीएसटी लिखा, तो आप परसेंटेज, अगर आपको पता है अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो आप अमाउंट ऑफ जीएसटी लिखो। अगर आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी नहीं पता है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर जो परसेंटेज वाला है वही लिखोगे। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई मेरी 1770। अब देखो, टोटल वैल्यू तब आती है जब आप टैक्सेबल प्लस जीएसटी लिखते हो, पर अभी मुझे टैक्सेबल नहीं पता है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए क्या एज्यूम किया, उसको एक्स प्लस जीएसटी। जीएसटी कितना है मेरा 18%। क्लियर। अब ये जो है ये प्लस में यहाँ पर, वहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा इज इक्वल टू के बाद माइनस हो जाएगा 1770 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18%। अब 18% को मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि 18% को डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय क्या, टैक्सेबल वैल्यू। पर मेरी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक्स। मैंने तो एक्स ही कंसिडर किया ना अभी थोड़ी देर के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, हम लोग हमेशा जीएसटी जो निकालते हैं वो टैक्सेबल वैल्यू में से ही निकालते हैं, और फिर टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी करके हम टोटल वैल्यू निकालते हैं किसी भी चीज़ की। चलिए, तो ये जो 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 18x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1770 माइनस एक्स। अब ये यहाँ पर डिवीजन में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, उस तरफ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 और 1770 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18x। अब आप 100 मल्टीप्लाई बाय 1770 कर दो, कितना आंसर आएगा आपका 1770 और ये 20 और माइनस 100x इज इक्वल टू 18x। अभी क्या करेंगे, वेरिएबल वाले को एक साइड कर देंगे, तो ये वेरिएबल यहाँ पर x है और ये माइनस के साथ में, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा है माइनस एक्स माइनस 100x, इसको इस तरफ भेज देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 177000 इज इक्वल टू 18x प्लस 100x, और ये बन जाएगा आपका 118x इज इक्वल टू
177,000, ये 0 है। चलिए अब ये क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ना बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे 177,000 डिवाइडेड बाय 118 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। देखो इजी तरीका है, आप सबसे पहले छोटा नंबर यानी कि 2 से सॉल्व करने के हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 बचा 1, ये हो जाएगा 18, तो 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16 बचा 1, यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 17, और 17 2 के टेबल में आता है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे फिर से 2 8 ज़ा है ना 16। अब क्या बच गया 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, और ये 2 0 एज इट इज़ ऊपर आ जाएंगे। क्या आ गया आपके पास आंसर 88,500 डिवाइडेड बाय 59। अब मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, 59 से हमें सॉल्व करना है ना उसको, तो इसको हम लोग अगर ऐसा सॉल्व करेंगे थोड़ी देर के लिए 88,500, तो 59 के टेबल में 88 नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे 59 1 ज़ा 59 करके सॉल्व करेंगे, और ये आ जाएगा आपका 18 बन जाएगा, ये हो जाएगा 7, और 7 माइनस 5 तो हो जाएगा 2, और 18 माइनस 9 हो जाएगा 9। नेक्स्ट 5 हम लोग नीचे ले लेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे 59 के टेबल में 295 आता है क्या, तो इसको पहचानने का कि ये जो 59 के टेबल में 295 आता है या नहीं आता है, इसका एक और भी सिंपल तरीका है अगर आप समझो तो। देखो ये जो 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए कंसिडर करते कि ये 5 नहीं है यहाँ पर और सिर्फ 9 है। अब चेक करो 9 के टेबल में 5 एंडिंग लास्ट में 5 कौन कहाँ पर आता है, तो देखो 9 के टेबल में अगर आप काउंट करना शुरू करोगे तो 9 5 ज़ा 45 है ना, तो 45 मतलब आपको मिल गया ना, यहाँ पर 5 मिला एंड में। और कोई नंबर आता है क्या ऐसा जहाँ पर 5 आता है, तो दूसरा तो कोई आता नहीं है। ओके, तो हम लोग इसको क्या करेंगे सिंपल 59 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे किस राइट है या नहीं हमारा आंसर। 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 4 29, यस आ गया आंसर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, और ये 2 0 एज इट इज़ ऊपर चले जाएंगे जब आप इसको सॉल्व करोगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम लोग आंसर लिख देंगे कि हमारा जो x है, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1500। अब ध्यान रखना मैंने सिर्फ अभी तक टैक्सेबल वैल्यू निकाली है, मैंने जीएसटी अभी भी नहीं निकाला है, मुझे अभी जीएसटी निकालना पड़ेगा। तो जीएसटी हम लोग अभी निकाल देते हैं क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू तो अब हमें मिल गई, तो मैं यहाँ पर ही निकाल देता हूँ। अब मुझे जीएसटी निकालने के लिए मुझे क्या करना है, जो मेरा रेट ऑफ जीएसटी यानी कि 18% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू कितनी है मेरी 1500, तो ये 1500। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 15 ये कर देंगे हम लोग, कितना आंसर आएगा इसका कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 13, तो ये आ जाएगा कितना 270 राइट ना। यस 270। अब 270 हमें क्या करना है, ये कितना आ गया हमारा 18% का जो जीएसटी बनेगा 1500 पर, वो कितना आ जाएगा आपका 270। अब ये हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मिलाकर है, तो अगर मुझे सिर्फ ये पता करना है कि सीजीएसटी कितना है, तो मैं क्या करूँगा रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और उसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ 2 एसजीएसटी राइट। तो रेट ऑफ जीएसटी हमें कितना मिला है 270 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एस जीएसटी, ये 2 यहाँ पर आएगा तो ये जाएगा डिवीजन में, तो ये आ जाएगा आपका 270 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 बचा 1, 2 5 ज़ा 10, तो मेरा एस जीएसटी कितना आ गया 135। यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ।
तो मैं यहाँ पर इसको फिर से थोड़ा सा बड़े जगह पे लिख देता हूँ, रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय SGST, और रेट ऑफ GST मुझे कितना मिला है, अमाउंट ऑफ GST मुझे कितना मिला है 270 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय SGST, और ये यहाँ पर आके डिवीजन में आ जाएगा तो हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू SGST, जो हो जाएगा हमारा 135। ठीक है, तो CGST हमारा कितना आ गया, CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 135। तो आपका जो CGST और SGST वो कितना आ गया 135, और आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया, टैक्सेबल आ गया आपकी वैल्यू 1500। यही आपको दो चीज़ें पूछी थी और हमने यहाँ पर इसको बता दिया है। क्लियर? चलो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला आपको, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक नाम की एक दुकान है जिसने एक AC 1.5 टन का एक AC सप्लाई किया है। कॉस्ट ऑफ जो AC है वो कितना है आपका 51,200 विद GST। अगर आप देखोगे तो ये पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है ना, वहाँ पर भी विद GST था, यहाँ पर भी विद GST है। रेट ऑफ CGST ऑन AC 14% है। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक। रेट ऑफ SGST, अब जितना CGST होगा उतना ही SGST होगा, तो रेट ऑफ CGST और SGST कितना आ जाएगा 14 राइट, यानी कि टोटल जो रेट ऑफ GST आ गया वो कितना आ जाएगा आपका 28%। उसके बाद आपको बोला है हाँ रेट ऑफ GST, तो 28% आएगा। टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पर निकाली, यानी कि सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है सेम यहाँ पर भी करेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ CGST और SGST। सबसे पहले हम लोग रेट निकालेंगे, रेट ऑफ GST, और उसके बाद अमाउंट भी हमको बताना है। तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, तो ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन हो जाए और फिर कुछ गलत हो जाए। तो रेट ऑफ, पहले यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग रेट ऑफ CGST कितना है, CGST आपका 14%, और रेट ऑफ हमें पता है कि रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू होता है SGST के। ओके, तो कितना आ जाएगा वो दोनों 14% ही आएगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ GST, अच्छा रेट ऑफ GST क्या होता है CGST प्लस SGST। तो CGST कितना है हमारा 14% प्लस 14% कितना आ गया 28%। तो रेट ऑफ GST कितना आ गया आपका 28%। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC, तो हम फिर से क्या करेंगे, लेट करेंगे। मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ थर्ड वाला, लेट करेंगे, लेट टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC बी X। तो अमाउंट ऑफ, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ GST। अब मैं डायरेक्ट, चलो वैसे ही करेंगे, डायरेक्ट नहीं करता हूँ मैं। टोटल वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। ओके, अब देखो टैक्सेबल टोटल वैल्यू तो मुझे पता है कितना है, टोटल वैल्यू 51,200 इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू को मैंने क्या किया है X कंसिडर किया है थोड़ी देर के लिए, प्लस GST कितना है मेरा 28%। देखो मैंने आपको ये बताया कि X कहाँ से आया है, और ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया है।
अब क्या करेंगे हम लोग, हमें निकालना है टैक्सेबल वैल्यू। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 51 माइनस 51,200 माइनस एक्स इज इक्वल टू GST यानी कि 28%। नेक्स्ट 28%। अब टैक्सेबल वैल्यू तो मुझे पता नहीं ना, टैक्सेबल वैल्यू तो मैंने क्या कंसिडर किया थोड़ी देर के लिए, एक्स। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 51,200 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, इज इक्वल टू 28/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये एक्स, ये जो 100 है यहाँ पर जाके हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 51,200 माइनस एक्स इज इक्वल टू 28x। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 51,200 और 2 0 आगे ऐड हो जाएंगे, माइनस 100x इज इक्वल टू 28x। अब ये जो माइनस है यहाँ पर जाके हो जाएगा प्लस, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम। ये आ जाएगा आपका 51,2,1,2,3,4 इज इक्वल टू 28x प्लस 100x, और ये हो जाएगा आपका 128x इज इक्वल टू 512,0,0,0। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो 28 है यहाँ पर है क्या मल्टीप्लिकेशन में, और हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे उसको हो जाएगा वो डिवीजन में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 512,0,0,0 डिवाइडेड बाय 128 इज इक्वल टू x। अब छोटा नंबर 2 से पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, बचा 1, ये हो जाएगा 11, 2 5 ज़ा 10, बचा 1, 2 6 ज़ा 12, और ये जो 4 0 है ये एज इट इज़ हम लोग ऊपर यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर हो गई बात। अब फिर से इसको 2 से सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या बचा है 1, तो 2 8 ज़ा 16, और ये फिर से 4 0 एज इट इज़ ऊपर लिख देंगे। अब ये यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं 128,0,0,0 डिवाइडेड बाय 32। तो देखो ये वापस से 2 से डिवाइड हो जाएगा ना इजीली, तो हम लोग कर देंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, और ये 0 हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। अब 16 के टेबल से सॉल्व करेंगे, 16 के डायरेक्ट टेबल से सॉल्व कर देंगे क्या, एक काम करते हैं ना डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो 16 1 ज़ा हो जाएगा 16, 16 4 ज़ा होता है कितना 64, तो यहाँ पर हमें आंसर कितना मिल जाएगा 40,000 यानी कि 40,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40,000, यानी कि हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू आया वो कितना आया, ये हमारा आ गया टैक्सेबल वैल्यू। अब हमें क्या बोला था टोटल अमाउंट ऑफ GST, तो टोटल अमाउंट ऑफ GST कितना आएगा, अब हमें GST निकालना पड़ेगा ना, तो अभी हम लोग GST निकाल देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 28% ऑफ 40,000, ये आ जाएगा आपका 28 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40,000, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, कितना बचा 28 मल्टीप्लाई बाय 400 है ना, ये और ये कैंसिल है। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 8 4 ज़ा 32, 32 का 2 3 कैरी, और 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, यहाँ पर आ जाएगा 11, और ये 2 0 एज इट इज़, ये इसको हो गया इसका आंसर। अब ये क्या आया आपका, ये आया है आपका GST की टोटल वैल्यू, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन था देखो यहाँ पर अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ GST, तो ये टोटल अमाउंट ऑफ GST आ गया आपका, टोटल अमाउंट ऑफ GST। अब नेक्स्ट क्या बोला आपको, अमाउंट ऑफ CGST और SGST। चलो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रेट ऑफ
रेट ऑफ जीएसटी जो उसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी। तो यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी जो मुझे अभी अमाउंट मिला है मैं वो लिख दूंगा यहाँ पर 11200 इज इक्वल टू सी जी एस टी और एस जी एस टी। अब जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पर 2 क्यों लिख रहा हूँ, तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि सी जी एस टी और एस जी एस टी जो है वो दोनों सेम ही होते हैं। तो मैं दोनों सेम होने की वजह से दोनों को अलग अलग लिखने से अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, सी जी एस टी और इक्वल है एस जी एस टी के, तो दोनों मैं दोनों जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सी जी एस टी प्लस सी जी एस टी। तो वो कितना हो जाएगा 2 सी जी एस टी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 सी जी एस टी। ठीक है, अब ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 11200 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी जी एस टी। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 और ये 0 0 एज इट इज। तो अमाउंट ऑफ सी जी एस टी इज इक्वल टू 5600 और अमाउंट ऑफ एस जी एस टी इज इक्वल टू 5600। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, हमने यहाँ पर जितने भी थे हमारे सबको हमने कर लिया। देखो रेट ऑफ जीएसटी हमें पता चल गया 28%, और रेट ऑफ एस जी एस टी हमें पता चला 14 है ना, यहाँ पर देखो। और उसके बाद हमने निकाला रेट ऑफ एस जी एस टी ऑन ए सी, तो रेट ऑफ जी एस टी, तो रेट ऑफ जी एस टी हमने यहाँ पर निकाल दिया 28%। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए सी, ये रहा आपके पास टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए सी। उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ जी एस टी, तो टोटल अमाउंट ऑफ जी एस टी हमने यहाँ पर निकाला है, और सी जी एस टी और एस जी एस टी अभी हमने निकाला। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ध्यान देना कि हमें क्या बोला है, प्रसाद नाम का एक पर्सन है जिसने एक वॉशिंग मशीन परचेस की है महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक है, उसको वहाँ पर 5% का डिस्काउंट मिला है। किस पे दिया उन्होंने, प्रिंटेड प्राइस। अब प्रिंटेड प्राइस कितना था, 40,000। रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वॉज 28%। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST SGST। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं एक बार। प्रिंटेड प्राइस क्या है वॉशिंग मशीन का, तो आप लिख दो प्रिंटेड प्राइस ऑफ मशीन इज इक्वल टू 40,000, राइट। और डिस्काउंट कितना दिया है, तो डिस्काउंट है 5%। 5% किस पे है, 5% ऑन है ना, तो 5% किसका, ऑफ 40,000। क्लियर। नेक्स्ट, जीएसटी कितना आपको रेट ऑफ जीएसटी दिया है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%। अभी देखो डिस्काउंट तो दिया है 5%, वो आपको किस पे दिया है 40%। तो सबसे पहले आपको यही पता करना पड़ेगा कि डिस्काउंट कितना है उसको। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 5% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 40,000। तो देखो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 और ये 2 0 एज इट इज़ लग जाएंगे। इसका मतलब जो डिस्काउंट आपको मिला है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है आपके पास, 2000। आप यहाँ पर लिख दो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ये मिल गया हमें। अब ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मिला है, तो अब हमें प्राइस तो पता करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे। तो 40,000
40,000 माइनस 2,000 कितना होता है 38,000। तो ये हमें क्या मिल गया अभी 38,000, ये आफ्टर डिस्काउंट है, आफ्टर डिस्काउंट है। अब उन्होंने क्या बोला रेट ऑफ जीएसटी भी हमें उसमें 28% उसने चार्ज किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28%। तो ये आ जाएगा आपका 28/100 मल्टीप्लाई बाय 38,000, ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू है। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल। आप क्या करो 28 मल्टीप्लाई बाय 38 कर दो, आंसर कितना आएगा देखते हैं। 3 2 6 0 6, 8 8 64, 8 3 24 और 8 2 16 है ना। ये हो जाएगा 40, ये आ जाएगा आपका 1064। तो ये 1064 आपको क्या मिला है 1064 आपको मिला है, सॉरी 64 नहीं, ये जीरो यहाँ पर ऐड करना रह गया, 10,640। तो ये 10,640 आपको जो है अमाउंट ऑफ जीएसटी है, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी मुझे मिला है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी भी मुझे पता करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूंगा अभी अमाउंट ऑफ जीएसटी, यार यहाँ पर लिखूंगा मैं पहले रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और ये है हमारा 10,640 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय CGST। ये 2 वहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा डिवीजन में, तो ये आ जाएगा 10,640 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4 और ये 0 एज इट इज। तो आपका जो CGST आ गया वो कितना आ गया, CGST आपका आ गया 5320। अब CGST अगर मेरा 5320 है तो SGST भी सेम होगा, राइट। तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू SGST भी यहाँ पर ही लिख देता हूँ। अब मुझे दोनों चीज़ें पता चल गई, SGST भी पता चल गया और CGST भी पता चल गया। अब मुझे क्या बोला आगे उन्होंने, फाइंड द अमाउंट ऑफ, ये तो हो गया हमारा, और फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन जो थी वो 40,000 की थी, जिसके ऊपर मुझे 5% का डिस्काउंट मिला है, और 28% उन्होंने क्या किया मुझे चार्ज भी किया है जीएसटी। तो अब मैं क्या करूँगा, जो जीएसटी है जीएसटी को किसके साथ में मिला दूंगा मैं, जीएसटी प्लस टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी आई थी मेरी 38,000 प्लस जीएसटी मेरा कितना है 10,640। जब मैं उन दोनों को मिला दूंगा तो मुझे वॉशिंग मशीन का प्राइस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वैल्यू इज इक्वल टू जीएसटी प्लस टैक्सेबल वैल्यू। तो जीएसटी मुझे कितना मिला अभी 10,640 प्लस टैक्सेबल वैल्यू कितना था मेरा 38,000। हम जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0 एज इट इज, 4 6 8 एज इट इज आ जाएगा, 3 + 1 4। तो 48,640। तो ये उसको जो पर्सन है प्रसाद को जो वॉशिंग मशीन है वो कितने की पड़ी 48,640 रुपीज़ की पड़ी। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमने हमारी प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर ली। ओके, चलो थैंक यू।